खेल तो नहीं गए हैं, बहुत सा ऐसा चीज़ है जिसको आप लोग को बताना उचित नहीं है कि ये तो बहुत कुछ है। गाल बाल सब तोड़ फोड़ किए हैं, ठीक है। तो कितना चीज़ को बताएं, बहुत कुछ किए हैं, तोड़ फोड़ किया है, सब कुछ हुआ है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इस वक्त हमारे साथ जो आप देख रहे हैं कि ये लोग जो इनके हाथों में जो सर्टिफिकेट है आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है, ये झारखंड आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट है। और रांची जिला के जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी दूर दूर से मतलब जिनको लोग नहीं भी जानते थे, वैसे लोगों को आज यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है, उनके साथ वितरण किया गया है उपायुक्त के द्वारा। और कुछ हमारे साथ आंदोलनकारी लोग हैं, तो आइए उन लोगों से मिलते हैं और याद करते हैं उन दिनों को जो बिहार को झारखंड में बदले हैं। का चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है। महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ कि जब कोई फसल लगाता है तो आज उसको फसल को कुछ काटे हैं, कुछ उसका पारिश्रमिक मिला है, ये मान सकते हैं हम। ये प्रशस्ति पत्र के रूप में मैं हेमंत दा को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ तो लेट हुआ लेकिन सही सम्मान मिला है। और आगे जो है झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को जो उनका हक और अधिकार है, जो सम्मान के लायक हैं, वो उनको मिलना चाहिए। चाहे राशि हो या फिर अन्य सुविधाएं यथाशीघ्र उनको प्रदत्त हो, मिलनी चाहिए। मैं ये तो इस बात का उम्मीद रखता हूँ माननीय हेमंत सरकार से कि जितना जल्दी हो सके उसको प्रोवाइड करें। क्या पूरे झारखंड को मिल रहा है कि रांची जिला अलग है? देखिए, पूरे झारखंड में रांची जिला एक महत्वपूर्ण राजधानी है और एक सिरमौर है पूरा झारखंड का। विभिन्न जिला में सभी आंदोलनकारियों को पहले ही मिल चुका है। लगभग 3000 आंदोलनकारियों को आज यहाँ पर ये प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया और सभी को तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये प्रशस्ति पत्र तो खैर एक सम्मानीय डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे लिए सम्मान की, गौरव की बात है। लेकिन आगे जो विभिन्न तरह का सुविधा मुहैया होना चाहिए आंदोलनकारियों को, ये यथाशीघ्र मिलनी चाहिए। इस बात का मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं झारखंड सरकार को मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और यथाशीघ्र अपने संज्ञान में लेकर इसको अमल करें। सर, आप लोग आंदोलनकारी हैं, तो कहीं अगर ट्रेवल्स वगैरह करते हैं तो उसमें आप लोग को छूट वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं? देखिए, ये सरकार का पैमाना है कि ये किस तरह से निर्धारण करती है और क्या क्या लाभ, क्या बेनिफिट वो हम लोगों को प्रोवाइड करती है। ये तो खैर देखते हैं सरकार की इसको चिन्हित किस तरह से करती है और इसका उम्मीद हम लोगों को है कि कितना जल्द हो सके। क्योंकि देखिए, मैं इस पार्टी में 1992 से रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में करीब 32-33 साल हो गया और निष्ठापूर्वक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सच्चा सिपाही प्रहरी रहा हूँ। और ना किसी प्रकार का दलाली, ना घुसखोरी, ना किसी भी ऐसे भ्रष्टाचार को, जो भी मेरे संज्ञान में रहा, मैं एकदम बेदाग रहने का कोशिश किया। और ये हमारा आज उस परिस्थिति को सोचता हूँ, ऐसी स्थिति को तो प्राउड फील होता है कि आज उसी का मेहनताना आज मुझे ये अब लगता है कि थोड़ा सा अगर सांस भी अगर चला जाए तो लगेगा कि हमने कुछ आने वाले पीढ़ियों के लिए किया है, जो सदैव ये अमर हो गया, ये यादगार पल है। और ये इससे बढ़ के आदमी को सम्मान और क्या चाहिए। इस तरह के बहुत कम क्षण होता है जो गौरवशाली होता है। ये तो सर्टिफिकेट हो गया। मान के चलिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पे अगर मान के चलिए कि पुलिस से आपका कुछ आमना सामना हो जाता है, तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि एक आई कार्ड की तरह भी मिलना चाहिए? देखिए, हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो, सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, वैसे जगहों पर आंदोलनकारियों को उचित सम्मान, उचित जगह मिलना चाहिए और सरकार को देना ही चाहिए। महज एक कागज़ नहीं है ये कागज़ उन लोगों का व्यक्तित्व का पता करने के, माने उचित सम्मान देने के लिए भी है। चाहे विभिन्न क्षेत्र में जाइए, आंदोलनकारियों को एक सम्मानीय स्थान मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर? आपको भी मिला आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट मिल गया? इस सर्टिफिकेट मिलने से हमको बहुत खुशी हो रहा है, बहुत हर्ष है। 25 साल तक हम इसका इंतज़ार किए। झारखंड अलग होने के बाद काफ़ी हम लोग को रोष रहा मन में कि हमारा सरकार आएगा तो करेगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं
वो हम लोग को ये सम्मान दिए, उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच बहुत साथी लोग तो अब इस दुनिया में रहे भी नहीं, तो उनको भी अगर किसी तरह से उनका परिवार को अगर सम्मानित किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सर्टिफिकेट उन परिवारों को भी चाहिए। और हम लोग तो अब काफ़ी ये हो गए हैं, अब अवस्था भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम लोग रिटायरमेंट के कगार पर हैं, तो शायद अगर सरकार के कौन सा आप लोग आंदोलन किए थे, कुछ बताएंगे? क्या चीज़ बोले? कौन सा आंदोलन किए थे? हम लोग आंदोलन में तो बहुत तरह से, देखिए, हम लोग गांव में इकट्ठा करना, रैली में जाना, धरना प्रदर्शन करना, इस तरह का बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग किए हैं। रोड जाम करना, ये इस तरह से तरह तरह का विभिन्न कार्यों में रहे हैं। कभी लुका छिपी का भी खेल खेलना पड़ा प्रशासन के डर से, तो ऐसा बहुत सारा हुआ है, हम लोग लड़े हैं उसके लिए। तो आज मिला तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ है। और आगे अगर सरकार किसी तरह का अगर कोई बेनिफिट अगर देती है तो बहुत अच्छा है। और उन परिवारों को तो उम्मीद लग रहा है कि कुछ बेनिफिट मिलेगा? उम्मीद तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर लग रहा है कि हमारे जो जिसके बैनर तले हम लोग लड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम लोग शुरू से रहे और आज भी उन्हीं उसी पार्टी पर हैं, रहे हैं और अभी भी हैं। तो हमको लगता है कि सर्टिफिकेट मिल गया तो उम्मीद और जगह, जैसे कि एक पेड़ मुरझा जाता है और उसमें अचानक से पानी मिलने पर वो फिर से हरा हो जाता है, उसी तरह से अब हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिला तो हम लोग का मन में एक और जिज्ञासा आ गया है कि कुछ न कुछ सरकार हम लोग के लिए और करेगी। ये हम लोग को पूरा उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा त्रिलोक साहू नाम हुआ। हम रातू पंचायत से हैं, रातू प्रखंड से हैं। ठीक है। और एक भाई है दादा, आपको भी सर्टिफिकेट मिल गया ना, क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे क्या, अब आस बढ़ गया। 25 वर्षों से उम्मीद में पड़े हुए थे, लेकिन आज फीलिंग हुआ कि सरकार का संज्ञान में था, जो आज हमको पूर्ति हुआ। सर्टिफिकेट देके ये महसूस कराएं कि हम भूले नहीं थे, याद है, मजबूरी था कि कुछ काम नहीं कर पा रहा है। हाँ, खुशी तो हो रहा है, क्योंकि समय गुजार दिए इसको पाने के लिए, अंतिम समय में ये भी मिला तो ये कम नहीं है। आप लोग कहीं पे आंदोलन किए होंगे और जो आंदोलन करते हैं उसके ऊपर केस भी हुआ होता है, कोई जेल भी जाते हैं, तो कभी इस तरह का नौबत? जेल तो नहीं गए हैं, बहुत सा ऐसा चीज़ है जिसको आप लोग को बताना उचित नहीं है। कि ये तो बहुत कुछ है, गाल बाल सब तोड़ फोड़ किए हैं, ठीक है, तो कितना चीज़ को बताएं, बहुत कुछ किए हैं, तोड़ फोड़ किया है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ। सर्टिफिकेट लेने से पहले भी मैं देखा हूँ कि डीसी ऑफिस में घेरावा हो गया, सब कुछ किए हैं। डीसी ऑफिस छोटा जगह, बहुत बड़ा भी काम किए हैं, लेकिन उसको पारदर्शिता नहीं किया जा सकता है। अच्छा, क्या लगता है पहले का जो आंदोलन करते थे, अभी का आंदोलन में क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको? पहले बल से होता था, विवेक से होता है, अंतर यही है। पहले में स्टेमिना था, ज्ञान बढ़ा के चलते हैं। अब पेन से लड़ाई करना पसंद करते हैं, रोड में आने का साहस नहीं है लोगों में। आंदोलनकारी मीन्स होता है कि रोड में आ गए तो रोड जाम, जिस चौक चौराहा में खड़ा हुए चौक चौराहा जाम। ऐसे हम लोग बहुत सा कार्यक्रम किए हैं। एक बार निकल जाते थे तो ब्लॉक हो, थाना हो, जिला में निकल गए तो जिला का हो, कुछ तो भाई से अपना दुकान का शटर भी गिरा देते थे, ऐसा भी होता था। मतलब आप लोग पहले आंदोलन करते थे तो पूरा हुड़का जाम हो जाता? पूरा सब, लेकिन ऐसा नहीं है, अन्याय के तरफ नहीं रहते थे, न्याय के पक्ष में रहते थे, गलत को एक्सेप्ट नहीं करते थे और सही के लिए कुछ भी करते थे। कुछ भी सब। और क्या कहना चाहिएगा झारखंड के उन नौजवानों को जो मतलब आपसे कुछ संदेश उनको मिले? देखिए, आजकल का जो झारखंड की राजनीति में 2014 के बाद से थोड़ा सा बनावटी स्ट्रक्चर जो है आया है। अब इस देश का, चूँकि बहुत ऐसी चीज़ों को बेबाकी से रखना चाहता हूँ, चूँकि आंदोलनकारी सिर्फ एक नाम ही नहीं है, आंदोलनकारी का कुछ प्रमाण भी होना चाहिए, उसके वक्तव्यों में झलकना चाहिए। 2014 के बाद से जो प्राइम चैनल्स हैं, मीडिया, वो थोड़ा सा घुटना टेक दिया है इंडिया में। लेकिन आप जैसे महानुभाव जो सोशल मीडिया में ज्वाइन किए और आप लोगों ने एक स्तर को क्रिएट किया और सच्चाई दिखाने का काम किया है। आप जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर हो, चाहे फिर सोशल मीडिया हो, आप लोगों को एकदम दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को अक्षरश एकदम समस्त सोशल मीडिया के माध्यम से सभी बातों को पहुंचा रहे हैं, जो हम लोग बेबाकी से रखना चाहते हैं। जो ये मीडिया का स्तर रियल में गिरा है, जो दूसरे देशों की तुलना में अभी 165-60 के देश में जो है उसमें स्थान आया है।
बाकी चूँकि झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड का आंदोलनकारी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, सेकंड टर्म है हेमंत दा का, और उम्मीद है कि अपेक्षा के अनुरूप वो है जो डेवलप कर रहे हैं। और चूँकि एक बहुत टफ होता है, चूँकि लोगों की आशाएं बहुत होती है और उसको निरंतरता के साथ में पूरे राज्य का विकास करना क्रमवार हो रहा है, जैसा हम लोग देख भी रहे हैं। और हमको उम्मीदें हैं, पूरे झारखंड की जनता को माननीय हेमंत सोरेन से उम्मीद है, और कल्पना जी भी हैं उनके बहुत अच्छी सहयोगी, और बहुत अच्छा से झारखंड को एक हमारी इच्छा है, क्योंकि आंदोलनकारी रहा हो तो उम्र सबका एक ही रहता नहीं है, इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी से एक निवेदन करेंगे कि जो देश में 28 राज्य है, 28 राज्यों में हमारा अग्रणी भूमिका में आ जाए। इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए, ना कोई। इधर सरकार तो पलटवार का कह रहे हैं होगा। आपका तात्पर्य क्या है पलटवार से कहने का मतलब, सो बताइए। बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाएगा। देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया जो है ना, एआई का ज़माना है, बहुत ऐसे चीज़ों को बोलता है जिसको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, बोला नहीं। दिल्ली गए थे मिलने के लिए, दिल्ली गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका बहुत तरह का रीजन हो सकता है। जब तक कि धरातल में या फिर लोगों के सामने आधिकारिक तौर पे उस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, अनर्गल बातों को हम लोग माने तरजीह नहीं देंगे। और बड़े बड़े चैनल में दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े चैनल में तो आपका जो हमारा राष्ट्रीय धरोहर स्वरूप जो है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी को भी उन लोगों ने वक्त से पहले मृत घोषित कर दिया। यहाँ का चैनल एकदम नकारा और निकम्मा है, प्राइम चैनल सब। इन लोगों को अगर लाज शर्म हया है तो अब कम से कम सुधार लाए, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है। इन लोगों को अपने जगह में स्थापित होना चाहिए, और लोगों का मन में जो शंका है पूरे देशवासियों का, वो शंका को दूर करना चाहिए, यथाशीघ्र करना चाहिए। दादा कुछ स्टोरी बताइए कि आजकल के युवा लोग, नेता लोग को जानना चाहिए, आप लोग क्या किए थे, थोड़ा स्टोरी बताइए। हम लोग तो झारखंड अलग करवा दिए, अब जो हम लोग का इच्छा था वो पूर्ति हो गया। अब अपना झारखंड है, अपना झारखंड में ढंग से पढ़े, सरकार को भी अब झारखंड प्राप्त हो चुका है। तो अब यहाँ का हम लोग का तो समय गुजर गया, नए जो नवयुवक लोग हैं वो लोग के प्रति कुछ विचार बनाए कि रोज़गार मुहैया कैसे बढ़े। अब हम लोग टाइप वो लोग बेरोजगार ना रहे, वो लोग को रोज़गार मिले। अब उम्मीद लग रहा है इस सरकार पे बेरोजगार दूर हो जाएगा, चूँकि सरकार के अंदर हैं, सरकार के खिलाफ कैसे बात करेंगे। गार्जियन हमारे हैं, वही हमारे अभिभावक हैं। अभी सरकार में है जी, सरकार ही में तो है, सरकार ही में हम हैं। मतलब तीनों आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं? यस। बाकी आंदोलनकारी को मिल रहे दूसरे पार्टी वालों को? मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं। अच्छे के लोग हैं। मैं बीजेपी के लोगों को भी हमने देखा, जो हमारे मित्र हैं। राजनीतिक वैमनस्यता, विचारधाराएं अलग हो सकती है, भेदभाव तो नहीं ना हो रहा है? नहीं, सभी कोई को बहुत आराम से मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उपायुक्त महोदय नहीं दे रहे। अभी रांची जिला में 3000 लोगों के लिए उपायुक्त को इतना इम्पोर्टेंट काम है कि 3000 लोगों को हैंड टू हैंड देना मुश्किल था, जो कि हमको जो ऑथराइज पर्सन रहे हैं रांची जिला के, ऑफिशियली मिला है सब कोई को। इसके लिए सभी कोई को धन्यवाद देते हैं, और डीसी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं मिला था, बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं और हर बातों को अपने संज्ञान में लेते हैं। अब रहा बात कि जो आपने कहा विभिन्न दलों में है, अरे आज का राजनीति के बारे में जितना कम बोलूँ सर, बहुत कम है। झारखंड का है, 25 साल हो गया है, और जिस गति से ज़्यादातर तो बीजेपी का ही गवर्नमेंट रहा, और कोई व्यक्ति 5 साल रहने के बाद में अगर उस खुद हार जाता है और उसकी सत्ता चली जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति, एक कहावत है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और वो व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रहा है, तो कभी कभी संदेह होता है कि आपने डिग्री कुछ लिया है ऐसा। लेकिन सरकार के साथ में तालमेल, वैकेंसी निकलना चाहिए, लोगों की नियुक्तियां होनी चाहिए। अभी क्या है कि सरकार की जो निरंकुशता रहा है और इच्छा शक्ति की भी कमी है विगत पिछले सरकारों में, है ना। जो सच्चाई है उसी को बोलेंगे। अब तो बोलेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही है तो उसी के बारे में बोलेंगे। जो भी गलतियां हैं हुई है लोगों से, उसको देख के हमारा सरकार अपना संज्ञान मिलेगा, और उसके बाद में जितना तीव्र गति से झारखंड का विकास हो, ऐसा तो हम लोग देख भी रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी से इस बात का
निवेदन भी करते हैं। बहरहाल जो भी हो, हम लोग जिस काम के लिए आए थे, अंत में एक ही बात बोलेंगे कि प्रशस्ति पत्र एक संजीवन बूटी के समान हमारे लिए हुआ कि वो तो जा रहा था समय, हालांकि हमने जेपीएससी मेंस भी लिखा है और समय में अपना, और अभी जेपीएससी को जल्दी जल्दी निकाले, सरकार नियुक्ति ले, और आंदोलनकारियों को, और जिस प्रकार से प्रशस्ति पत्र मिलने में थोड़ा सा समय लगा, चूँकि एक छटनी प्रक्रिया था और इस दौर से जाना भी था, लेकिन प्रशस्ति पत्र मिलने के बाद जो भी आर्थिक सुविधाएं हो, ये जितना जल्दी हो सके सरकार को मुहैया कराना चाहिए। बहुत अब उम्र का कोई ठिकाना नहीं रहता है, आदमी आंख मूंदने से पहले कम से कम आर्थिक व्यवस्था उन लोगों की होनी चाहिए। मैं इन बातों के साथ झारखंडी जोहार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को उनके तक पहुँचाएंगे, सोशल मीडिया में से लोग देखेंगे।